माया के पुजारी और परमात्मा के भक्त। संत धरनीदास जी ने मायावी जगत के मोह में ग्रस्त सांसारिक लोगों की दयनीय अवस्था का भी वर्णन किया है और प्रभु के सच्चे भक्तों, साधु संतों की श्रेष्ठ मनोदशा पर भी प्रकाश डाला है। भाई रे, जीभ कहल नहीं जाए, नाम रटन को करत निठुराई, कूद चले कुचराई। चरण न चले सुपंथ पै पग दुई, अपथ चले अतुराई। देत बार कर दीन दूबरो, लेत करे हथियाई। नैना रूप स्वरूप स्नेही, नाद श्रवण लुभधाई। नासा चहती बास विषय की, इंद्री नार पराई। संत चरण को शीस नवै नहीं, ऊपर अधिक तराई। जो मन घेर बेन्हिए बांधो, भाजै छांद तुराई। कासों कहूँ कहे को मानै, अंग अंग अकुठाई। धरनी दास आस तब पूजै, जो हरि होहि सहाई। हे भाई, मेरे लिए सांसारिक वृत्ति वाले व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर पाना असंभव है। वह नाम का अभ्यास करने का शुभ कार्य करते समय कंजूसी यानी आलस्य करता है, परंतु गलत कार्य करने के लिए दौड़ा दौड़ा जाता है। वह नेकी की राह पर 2 कदम भी नहीं चलता, परंतु बदी वाले रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता जाता है। जब कुछ देना पड़ता है तो हाथ पीछे खींच लेता है, परंतु कुछ लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा देता है। उसकी आंखें मनमोहक एवं सुंदर शक्लों के साथ प्यार करती हैं और उसके कान सुरीली मधुर वाणी सुनने के आशिक हैं। उसकी नासिका को भांति भांति की सुगंध की चाह है और वह कामवश होकर पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से तो बहुत विनम्र होने का दिखावा करता है, परंतु कभी भूलकर भी संतों के चरणों पर माथा नहीं टेकता। वह संतों की संगति और शरण से दूर ही रहता है। अगर वह बलपूर्वक मन को बांध भी लेता है तो मन रस्सी तोड़कर भाग जाता है। धरनीदास जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं व्याकुल होकर सोचता हूं कि मैं किसको अपनी बातें सुनाऊं जो मेरी बातों पर भरोसा कर ले। केवल परमेश्वर की दया मेहर से ही ऐसी सांसारिक वृत्ति वाले व्यक्ति की हालत में सुधार हो सकता है। आप प्रभु के भक्तों की महिमा करते हुए कहते हैं, हरिजन हरि के हाथ बिकाने, भावे कहो जगधृग जीवन है, भावे कहो बौराने। जाति गवाए अजाति कहाए, साधु संगति ठहराने। मेटो दुख दारिद्र परानो, जूठन खाए अघाने। 5 जने पर बल पर पंची, उलटी परे बंदी खाने। छुटी मजूरी भय हजूरी, साहिब के मन माने। निर्ममता निर्बैर सभनते, निरसंका निर्बाने। धरनी काम राम अपने ते, चरण कमल लपटाने। हरि के भक्त हरि के गुलाम होते हैं। चाहे लोग कहें कि उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है और चाहे उनको पागल समझें, उनको इसकी कोई परवाह नहीं होती। वे लोकलाज को एक ओर रखकर अपने कुल या जाति का मान त्याग कर हमेशा साधु संतों की संगति में लगे रहते हैं। संतों की संगति से उनके सभी दुख संताप दूर हो जाते हैं और वे थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। वे पूरी नम्रता के साथ संतों के उपदेशानुसार जीवन को ढाल लेते हैं। संतों की शरण में आने से पहले उनके ऊपर 5 मुंहजोर कपटी धोखेबाज विकारों का प्रभाव था, परंतु संतों के उपदेशानुसार
प्रभु की भक्ति करने से वे 5 प्रबल विकार उनके कैदी बन जाते हैं। संतों के सेवक मन माया की गुलामी से मुक्त होकर परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते हैं और परमात्मा प्रेम पूर्वक उनको अपना बना लेता है। संतों की शरण में आए सच्चे प्रभु भक्त मोह ममता से ऊपर उठ जाते हैं। वे किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। वे हर तरह से सांसारिक भ्रमों और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु के ऐसे भक्तों का सारा ध्यान केवल प्रभु की ओर ही केंद्रित हो जाता है। वे संसार और सांसारिक लोगों की ओर से विरक्त होकर प्रभु के चरण कमलों के साथ लिपटे रहते हैं, अर्थात वे प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और लिव सदा प्रभु के नाम या शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं। हरि जन वा मद के मतवारे, जो मद बिना काठ बिन भाठी, बिन अग्नि उदगारे। बास आकाश घरा घर भीतर, बुंद झरे झलकारे। चमकत चंद आनंद बढ़ो जिव, शब्द सघन निर्वारे। बिन कर धरे बिना मुख चाखे, बिन ही प्याले ढारे। ताखन स्यार सिंह को पौरुष, जुथ गजंत बिडारे। कोटि उपाय करे जो कोई, अमल न होत उतारे। धरनी जो अलमस्त दीवाने, सोई सिर ताज हमारे। धरनीदास जी समझाते हैं कि दुनिया के लोग तो बाहरी शराब के इच्छुक हैं, परंतु हरि के भक्त उस अद्भुत अलौकिक शराब के आशिक हैं, जो बिना भट्टी और बिना लकड़ियां जलाए निकाली जाती है। वह शराब कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आंतरिक आकाश में चमकती हुई निरंतर झरती रहती है। वह शराब अंदर के उस आकाश में है जहाँ चांद जैसा प्रकाश है। वहाँ शब्द की प्रबल ध्वनि हो रही है। शब्द की ध्वनि सुनकर और उसके प्रकाश को देखकर भक्तों का हृदय आनंद और मस्ती से भर जाता है। शब्द रूपी शराब को ना तो प्याले में डालने की आवश्यकता है और न ही प्याला उठाकर मुंह से लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस शराब को सुरत या चेतना द्वारा पिया जाता है। शब्द रूपी अंतर्मुख शराब का नशा इतना जबरदस्त है कि इसको पीने वाले भक्त गीदड़ की चुस्ती फुर्ती और शेर की अथाह शक्ति को भी पछाड़ सकते हैं। वे हाथियों के बड़े झुंड को डराकर भगा सकते हैं। आपका तात्पर्य यह है कि शब्द रूपी शराब को पीने वाले भक्तों के अंदर अत्यंत शक्तिशाली और मुंह जोर विकारों को पछाड़ने का बल पैदा हो जाता है। बाहरी शराब का नशा तो कुछ समय के बाद उतर जाता है, परंतु शब्द की शराब का नशा एक बार चढ़ जाए तो लाख यत्न करने पर भी कभी नहीं उतरता। धरनीदास जी कहते हैं कि जो साधु संत प्रभु के नाम की शराब में मस्त हैं और दुनिया से उपराम होकर पूरी तरह प्रभु प्रेम के रंग में रंग गए हैं, वे हमारे सिर का ताज हैं। हम तन मन से ऐसे अलमस्त दीवाने भक्तों का सत्कार करते हैं। आप समझा रहे हैं कि जिसको अंदर नाम की ऊंची लज्जत प्राप्त हो जाती है, वह अपने आप इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों से उपराम हो जाता है। जुग जुग संतन की बलिहारी, जो प्रभु अलख अमूरत अविगत, तासु भजन निर्बारी। मन बच क्रम जग जीवन को व्रत, जीवन को उपकारी। संतन साच कही सभियन ते, सुत पित भूप भिखारी। ढोलिया ढोल नगर जो मारे, गृह गृह कहत पुकारी। गोधन जुत्था पार करीबे को,
पीटत पीठ पहारी। एह जग हरि भगता पति बरता, अवर बसै बिभिचारी। धरनी धृग जीवन है तिनको, जिन हरि नाम बिसारी। हम उन संतों पर बलिहार जाते हैं जो हर युग में जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आते रहते हैं। जो प्रभु अलख, अगम और निराकार है, संतजन जीवों को उसकी भक्ति में लगाकर उनको भवसागर से पार करवा देते हैं। संतजन मन, वचन और कर्म द्वारा पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित होते हैं और वे निस्वार्थ भाव से जीवों पर उपकार करके उनको प्रभु भक्ति की युक्ति सिखाते हैं। चाहे कोई राजा हो या भिखारी हो, चाहे पुत्र हो या पिता, संतजन सबको समान रूप से प्रभु भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जिस प्रकार ढोल बजाने वाला सारे शहर में जगह जगह ढिंडोरा पीटता है, घर घर पुकार पुकार कर संदेश पहुंचाता है, जिस प्रकार गौओं के झुंड को कठिन घाटी से पार ले जाने के लिए गडरिया उनकी पीठ पर छड़ी मारता है, उसी प्रकार संतजन सारे संसार के लोगों को भवसागर से पार ले जाने के लिए सच्ची प्रभु भक्ति का संदेश देते हैं। पतिव्रता का कभी स्वप्न में भी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष की तरफ ध्यान नहीं जाता, जबकि व्यभिचारिणी का ध्यान सदा पराये मर्दों की तरफ ही रहता है। उसी प्रकार इस संसार में केवल पूर्ण संत ही अपना ध्यान एक परमेश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे मायावी रूप या पदार्थ की तरफ नहीं जाने देते। वे सच्चे अर्थों में पतिव्रत धर्म निभाते हैं, जबकि दुनियादार व्यभिचारिणी की तरह संसार के अनेकों शक्लों और पदार्थों के मोह में डूबे रहते हैं। धरनीदास जी कहते हैं, धिक्कार है उनके जीवन पर जो प्रभु का नाम बिसार कर मायावी संसार के झूठे धंधों में लिप्त रहते हैं। जो जन भक्त बछल उपवासी, ताको भवन भयो उजियारो, प्रगटी ज्योत दिवासी। लोक लाज कुल कान बिसारी, सार सबद को गासी। तिनको सुजस दसो दिस बाढ़ो, कवन सकै कर हासी। हरिव्रत सकल भक्त जन गह गह, जमते रहे मवासी। देह धरी परमार्थ कारण, अंत अभयपुर वासी। काम क्रोध तृष्णा मद मिथ्या, सहज भय बनवासी। संतत दीन दयाल दयानिधि, धरनी जन सुख राशि। जो भक्त भक्तों से प्यार करने वाले उस प्रभु के सेवक बन जाते हैं और सदा उसकी भजन बंदगी में लगे रहते हैं, उनके हृदय रूपी भवन में दिन के प्रकाश के समान प्रभु के नाम की ज्योति प्रकट हो जाती है। उनका हृदय नाम के प्रकाश से भर जाता है। प्रभु के सच्चे भक्त लोकलाज और कुल की मर्यादा को छोड़कर केवल सार शब्द की महिमा गाते हैं। वे अपनी सुरत सदा प्रभु के सच्चे शब्द में लीन रखते हैं। ऐसे भक्तों, साधु संतों की कीर्ति हर तरफ फैल जाती है और कोई भी उनका निरादर नहीं कर सकता। प्रभु का स्वभाव यह धर्म है कि वह अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा और संभाल करता है, जिस कारण उनको यमों से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु के सच्चे भक्त, साधु संत कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। वे परोपकार की भावना से संसार में सच्चे परमार्थ, प्रभु भक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का प्रचार करने के लिए देह धारण करते हैं। परमेश्वर के जिस अभय धाम से वे आते हैं, जीवन के अंत में उसी में वापस समा जाते हैं। वे प्रभु के प्रेम, उसकी भक्ति और उसके नाम के रंग में इस प्रकार रंगे होते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, तृष्णा आदि झूठे विकार सहज ही उनके हृदय से बाहर निकल जाते हैं।
वे दीनों पर सदा दया करने वाले और दया का भंडार होते हैं तथा धरती पर सुखों के दाता बनकर आते हैं। मेरे राम भलो व्यापार हो, वासो दूजा दृष्ट न आवे, जाहे करो रोजगार हो। जौ खेती तो उहे कियारी, बिन बीज बैल हर फार हो। रात दिवस उद्यम करे, गंग जमुन के पार हो। बनिज करो तो उहे परोहन, भरो विविधि परकार हो। लाभ अनेक मिले सत्संगति, सहज ही भरत भंडार हो। जो जाचो तो वाही को जाचो, फिरो न दूजे द्वार हो। धरनी मन बच क्रम मन मानो, केवल अधर आधार हो। प्रभु का भक्त कहता है, मैं केवल प्रभु के नाम का ही व्यापार करता हूँ। मुझे प्रभु नाम के अतिरिक्त दूसरी कोई ऐसी वस्तु नजर नहीं आती जिसे अपनी कमाई का साधन बना सकूं। प्रभु का नाम ही मेरी खेती और क्यारी है। मैं उसी नाम की क्यारी में बिना बीज बैल हल फला के खेती करता हूँ। मैं दिन रात अथक प्रयास द्वारा ध्यान को ईड़ा पिंगला से ऊपर सुषमना में स्थिर करके नाम की कमाई में मग्न रहता हूँ। मैं सच्चा व्यापार करने के लिए जैसे भी हो केवल नाम रूपी अनमोल पदार्थ को ही हृदय रूपी गाड़ी में भरता हूँ। संतों की संगति द्वारा मुझे अनेक परमार्थी लाभ हो रहे हैं और मेरे अंदर नाम का भंडार सहज ही भरता जा रहा है। मैं जो कुछ मांगता हूँ एक परमेश्वर से मांगता हूँ। भूले भटके भी किसी दूसरे द्वार पर हाथ नहीं फैलाता। मेरा मन पूरी तरह प्रभु की भक्ति में लग गया है और मुझे केवल आंतरिक आकाश में स्थित प्रभु और उसके नाम का ही सहारा है। शब्द या नाम। दूसरे सभी पूर्ण साधु संतों की तरह धरनीदास जी ने भी केवल परमात्मा के नाम या शब्द को ही भवसागर से पार जाने और परमात्मा के साथ मिलाप करने का एकमात्र साधन माना है। परमात्मा का नाम या शब्द परमात्मा का ही रूप है। यही सृष्टि की रचना और संभाल करता है और यही जीव को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा साधन है। यह नाम या शब्द जीव के अंदर है। परमेश्वर का नाम संपूर्ण सृष्टि में रमा हुआ है, इसलिए संतों ने उसको राम नाम कहा है। नाम या शब्द अनादि अविनाशी है, आदि अंत से परे है, इसलिए संतों ने इसको अनहद शब्द कहा है। जब सद्गुरु की समझाई युक्ति के अनुसार सुरत अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसकी ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है, इसलिए संतों ने उसको अजपा जाप कहा है। धरनीदास जी की वाणी है, धरनी शब्द प्रतीत बिन कैसो कारज नाही, शब्द सीढ़ी बिन को चढ़े गगन झरोखा माही। शब्द शब्द सब कोई करे धरनी कियो विचार, जो लागे निज शब्द को ताको मता अपार। शब्द सकल घट ऊचरे धरनी बहुत प्रकार, जो जाने निज शब्द को तासु शब्द टकसार। धरनी धर्म और कर्म के कलि में कछु न काम, मनसा बाचा कर्म ना भजिए केवल नाम। धरनीदास जी कहते हैं, जब तक किसी के अंदर शब्द के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा नहीं होता, उसे किसी भी प्रकार से परमार्थ में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। शब्द रूपी सीढ़ी के बिना कोई आंतरिक आकाश में नहीं पहुंच सकता। आप सावधान करते हैं कि शब्द की महिमा तो सभी करते हैं, परंतु
जो भाग्यशाली जीव सुरत को निज शब्द में लीन कर देते हैं, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द कई ध्वनियों के रूप में हर एक के अंदर ध्वनित हो रहा है, परंतु जो साधक निज शब्द के साथ लिव जोड़ लेता है, केवल उसको ही प्रामाणिक यानी टकसार रूप से सच्चे शब्द के साथ जुड़ा हुआ समझना चाहिए। कलयुग में कोई धर्म कर्म जीव का कल्याण नहीं कर सकता। मन, वाणी और कर्म से सच्चे शब्द, निज शब्द या निज नाम के साथ लिव जोड़नी चाहिए। केवल शब्द या नाम के द्वारा ही प्रभु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। पहली 3 साखियों में आपने शब्द या निज शब्द की महिमा की है तथा चौथी में नाम को मुक्तिदाता कहा है। स्पष्ट है कि आप शब्द और नाम का समान अर्थों में प्रयोग कर रहे हैं। शब्द सीढ़ी, आप फरमाते हैं कि शब्द आंतरिक जगत में पहुंचने और मंडल दर मंडल ऊपर चढ़ाई करते हुए धुरधाम तक पहुंचने की सीढ़ी है। स्वामी शिव दयाल सिंह जी फरमाते हैं, शब्द शब्द पौड़ी पै चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। ध्यान को स्थिर करके तथा सुरत को शब्द में अभेद करने वाला साधक एक मंडल के शब्द से दूसरे मंडल में चढ़ाई करते हुए अंत में सतलोक पहुंच जाता है। जो जाने निज शब्द को। आंतरिक मंडलों में शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां गूंज रही हैं, परंतु केवल सतलोक से आ रहा शब्द ही जीव को सतलोक वापस ले जाने का असली साधन है। निज शब्द का तात्पर्य सत्पुरुष से बह रही शब्द की धारा है। वह शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए उसको निज शब्द या निज नाम कहा जाता है। लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाले सिफाती नाम रब की सिफतों यानी गुणों का वर्णन करते हैं, परंतु निज नाम, निज शब्द उसकी हस्ती का सूचक है। दूसरे शब्दों में परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। गुरु अमरदास जी का कथन है, एको सबद एको प्रभ वर्तै, सब एकस्ते उत्पत चलै। परमात्मा का शब्द उसका रूप है और परमात्मा इस शब्द द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता है। धरनीदास जी ने प्रभु के निज शब्द को सार शब्द भी कहा है। वह शब्द परम तत्व है, वही परमेश्वर की हस्ती का सार है तथा वही उसकी सृष्टि का सृजन करने वाली और मुक्ति देने वाली शक्ति है। आपकी वाणी है, जो जन भक्त बछल उपवासी, ताको भवन भयो उजियारो, प्रगटी ज्योति दिवासी। लोक लाज कुल कानि बिसारी, सार शब्द को गासी। तिनको सुजस दसो दिस बाढ़ो, कवन सकै करि हांसी। उस भक्तवत्सल प्रभु परमेश्वर की भक्ति का व्रत धारण करने वाले साधकों के अंदर ज्ञान का प्रकाश दिन के समान प्रकट हो जाता है। वे लोक लाज और कुल की मर्यादाओं को त्याग कर केवल सार शब्द की ही महिमा करते हैं। उनकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाती है और सब उनका सम्मान करते हैं। वे इस संसार में हंसी का पात्र नहीं बनते। दूसरे संत महात्माओं की तरह धरनीदास जी ने भी परमात्मा के निज नाम या निज शब्द को अनहद नाद या अनहद शब्द कहा है, क्योंकि उस शब्द का कोई आदि अंत नहीं है। अलग अलग भाषाओं के लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले सभी नाम समय, स्थान, देश, काल की सीमा में हैं। कोई नाम 150-200 साल पुराना है
कोई 5-700 साल और कोई 5-7 हजार साल पुराना है, परंतु परमेश्वर से बह रही सच्चे शब्द की धारा अनादि अविनाशी है। धरनीदास जी कहते हैं, हद उलंघ अनाहद निरखो, अरध उरध मध ठावरे, राम नाम निस दिन लव लागे, तभी परम पद पावरे। जब तुम ध्यान अंदर स्थिर करके त्रिलोकी की हद से पार चले जाओगे तो तुम्हें अनहद शब्द का प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तुम अनहद शब्द या परमेश्वर के नाम से लिव जोड़कर ही परमेश्वर के निज धाम या परम पद में पहुंच सकोगे। आपने अनहद शब्द को परमेश्वर की निरंतर हो रही आरती कहा है। आरती सेत अनत बिराजे, सहज ही शब्द अनाहद गाजे। आपने सच्चे शब्द या नाम को अजपा जाप कहा है। जब साधक की सुरत अंदर आंखों से ऊपर स्थिर हो जाती है तो उसको बिना यत्न के सहज ही शब्द की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है। धरनीदास जी का शब्द है, मन तुम यह विधि करो कैथाई। इस शब्द में आप विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि ध्यान अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके प्रभु के नाम से जोड़ना ही मुक्ति प्राप्त करने का सच्चा साधन है। राम को नाम रटो रोज नामा, मुक्ति सो फरद बनाई, अजपा जाप अवरिजा करी के, सबे कर्म बिल गाई। आप समझाते हैं, तुम हर रोज अपने खाते में प्रभु नाम के सिमरन का लेखा जोड़ते जाओ और अपनी मुक्ति की मिसल तैयार करते जाओ। तुम शब्द के अजपा जाप को अपने बही खाते में जमा करते जाओ। इससे तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। संत धरनीदास जी ने वाणी के बहुत सारे प्रसंगों में इस बात पर बल दिया है कि प्रभु के सच्चे नाम या शब्द के अंतर्मुख अभ्यास के बिना चाहे जितने बाहिर्मुखी साधन अपना लिए जाएं, उनसे कभी भी जन्म मरण से छूटने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आपका शब्द है, जब लग परम तत्त नहीं जाने। आपने परमात्मा और उसके नाम को परम तत्व कहा है। आपने इस शब्द में विस्तार से समझाया है कि चाहे कोई हजारों करोड़ों नामों से प्रभु की महिमा करता रहे, धर्म ग्रंथों का पाठ करता रहे, चाहे जितनी पूजा करता रहे, घर परिवार त्याग कर पर्वतों की गुफाओं में वास कर ले या मंदिरों में प्रभु की खोज करता रहे, चाहे दानी, कवीश्वर और विद्वान बन जाए, चाहे राजा हो या कंगाल, जब तक उसको परमेश्वर या उसके नाम का अमृत नहीं मिलता, वह निर्वाण पद या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो लो मन ततही नहीं पकड़े, तो लो कुमति किवार न टूटे, दया ना ही उघरे। काहे के तीरथ बरत भटक भ्रम, थाक थाक ठहरे, मंडप महजिद मुरत सुरत कर, धोखे ध्यान धरे। काहे के अनत जीवन फल तोरे, कापचि अनल बरे। काहे के बल कर जल पर सोवे, भूई खन खंदक परे। दान विधान पुराण सुनै नित, तो नहीं काज सरै। धरनी भव जल तत्त नावरी, चढ़ चढ़ भक्त तरै। धरनीदास जी ने नाम या शब्द को परमात्मा का रूप माना है। आप उपदेश देते हैं कि जब तक ध्यान प्रभु या नाम रूपी परम तत्व से नहीं जुड़ता, परमार्थ में
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। नाम से लिव जोड़े बिना न ही दुर्मति या मनमत का दरवाजा टूट सकता है और न ही हृदय में दया का गुण प्रकट हो सकता है। चाहे तीर्थों पर भटकते रहें और चाहे लंबे व्रत रखकर थक हार जाएं, चाहे मस्जिद में चले जाएं, चाहे मंडप में, चाहे मूर्तियों की पूजा में लग जाएं और चाहे ध्यान मग्न होने का दिखावा करते रहें, इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। चाहे घर का भोजन त्याग कर जीवित रहने के लिए अनेक वृक्षों के फल तोड़कर खाते रहें, चाहे आग में जल जाएं या हठ कर्म द्वारा प्रतिदिन दरिया के पानी को सेज बना लें और चाहे गहरी खाई खोदकर उसमें निवास करें, चाहे हर रोज विधि पूर्वक दान पुण्य करते रहें या पुराण आदि धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते रहें, यह सब साधन अपनाने से परमार्थ में सफलता नहीं मिलेगी। इसके विपरीत परमेश्वर के भक्त नाम रूपी परम तत्व की नाव में सवार होकर सहज ही भवसागर से पार चले जाते हैं। धरनीदास जी समझा रहे हैं कि भवसागर से पार जाने का एकमात्र साधन नाम रूपी परम तत्व है। सुमिरो हरि नाम ही बोरे, चक्रहु चाह चले चित चंचल, मूल मता गहे निश्चल कौरे। पाँचहु ते परिचय कर प्राणी, काहे के परत 25 के झौरे। जौं लग निर्गुण पंथ न सूझे, काज कहा मह मंडल दौरे। शब्द अनाहद लखी नहीं आवे, चारों पन चल ऐसे ही गौरे। ज्यों तेली को बैल बेचारा, घर ही में कोस 50 भौरे। दया धर्म नहीं साधु की सेवा, काहे के सो जन में घर चौरे। धरनी दास तास बलिहारी, झूठ तजो जिन साँच ही धौरे। ए बावरे, तू हरि के नाम का सिमरन कर, हरि के नाम से लिव जोड़। तेरा चंचल मन चक्कर की तरह सदा घूमता रहता है, अतः तू नाम के सच्चे मार्ग पर चल, ताकि अस्थिर मन निश्चल हो जाए। तू भली भांति यह समझ ले कि यह 5 तत्व जिनसे तेरा शरीर बना है नाशवान हैं। तू 25 प्रकृतियों के झमेले में क्यों फंसता है? 5 तत्व और 25 प्रकृतियां 3 गुणों की हद में हैं। ये त्रिगुणी माया का प्रपंच है। तू चाहे सारी सृष्टि में दौड़कर देख ले, किंतु जब तक त्रिगुणी माया से ऊपर के मार्ग पर नहीं चलेगा, तेरा मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। अनहद शब्द 3 गुणों की रचना से परे है। जब तक तू इस अनहद शब्द की पहचान नहीं करता, तेरी उम्र के चारों भाग व्यर्थ व्यतीत हो जाएंगे। तेरी हालत तेली के बैल जैसी रहेगी, जो बेचारा घर में ही 50 कोस चक्कर लगाता रहता है। आपका तात्पर्य है कि शब्द की कमाई के बिना जीव कभी भी आंतरिक रूहानी सफर तय करके धुरधाम वापस नहीं पहुंच सकता। जिसके मन में न दया धर्म है, न ही साधु संतों की सेवा करता है, अर्थात उनकी समझाई युक्ति के अनुसार शब्द या नाम की कमाई नहीं करता, उसका धनवान और भरे पूरे परिवार में जन्म लेना भी व्यर्थ ही साबित होता है। धरनीदास जी कहते हैं, मैं उस भाग्यशाली जीव पर बलिहार जाता हूं जो माया रूपी झूठ को त्याग कर प्रभु और उसके सच्चे नाम से रिश्ता जोड़ लेता है। धरनीदास जी ने इस शब्द में बहुत सुंदर और सूक्ष्म संकेत दिए हैं। आप समझाते हैं कि परमार्थ में सफलता चंचल मन को
निश्चल करने पर निर्भर है, और मन शब्द या नाम की कमाई के सच्चे मार्ग पर चलने से निश्चल होता है। आप दूसरा संकेत यह करते हैं कि 3 गुणों, 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों की मायावी रचना झूठी और नाशवान है। साधक 3 गुणों की हद के पार से आने वाले अनहद शब्द की पहचान द्वारा ही 3 गुणों की त्रिलोकी के पार जा सकता है। तीसरा संकेत यह है कि शब्द की कमाई के बिना उम्र के चारों पहर, बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा व्यर्थ बीत जाते हैं। जीव का आंतरिक और आत्मिक सफर केवल शब्द के साथ लिव जोड़ने पर ही पूरा हो सकता है। चौथा संकेत यह है कि मनुष्य की महिमा किसी धनवान परिवार में जन्म लेने में नहीं है, बल्कि पूर्ण साधु संतों की शरण द्वारा हृदय में दया का भाव धारण करके परमेश्वर के नाम का ध्यान करने में है। दया से वह अच्छा इंसान बनता है और नाम की कमाई उसे प्रभु से मिलाकर पूर्ण पुरुष बनने का सौभाग्य प्रदान करती है। न नाम निरंजन करो उचारा, नाम एक संसार उबारा। नाम नाव चढ़ उतर है दासा, नाम भी होने फिर हैं उदासा। राम नाम सुमिरो रे भाई, राम नाम संतन सुखदाई। राम कहत जम निकट न आवे, ऋग यजु साम अथर्वन गावे। परमेश्वर के नाम का सिमरन करो, क्योंकि उसका नाम ही सारे संसार के लोगों के उद्धार का एकमात्र साधन है। प्रभु के भक्त उसके नाम की नाव पर सवार होकर भवसागर से पार हो जाते हैं, जबकि नाम से खाली मनमुखों को कभी भी जन्म मरण से मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। उनको निराशा और पछतावे के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए बाकी सब साधन छोड़कर तुम सदा प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो। प्रभु नाम का सिमरन संतों को अपार आनंद देता है। आप कहते हैं कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी यही उपदेश दिया गया है कि यमदूत भी नाम जपने वाले के निकट नहीं आ सकते और नाम से ही जीव का भवसागर से बेड़ा पार हो सकता है। अजहूं मन शब्द प्रतीति न आई, चंचल चपल चहूं दिस डोले, तजत नाही चतुराई। शब्द ते सुक मुनि सारद नारद, गोरख की गरु आई। शब्द प्रतीत कबीर नाम देव, जागत जगत दोहाई। सदन धना रैदास चतुर्भुज, नानक मीराबाई। संत अनंत प्रतीति सबद की, प्रगट परम गति पाई। धरनी जो जन शब्द सनेही, मोहि बरनी नहीं जाई। आप कहते हैं, तू मन की चंचलता और चतुराई त्याग कर परमेश्वर के शब्द या नाम पर भरोसा क्यों नहीं करता? तू चारों तरफ भक्ति के भांति भांति के साधनों में क्यों भटकता फिरता है? तू स्वयं ही विचार करके देख ले कि शुकदेव मुनि, सरस्वती जी, नारद मुनि, गोरखनाथ आदि सबकी महिमा का आधार शब्द ही था। कबीर साहेब और संत नामदेव जी ने शब्द के उपदेश द्वारा ही दुनिया के लोगों को जागृत किया। सदना भक्त, धन्ना भक्त, संत रैदास, संत चतुर्भुज, गुरु नानक साहेब और मीराबाई को भी शब्द की साधना द्वारा ही परम पद की प्राप्ति हुई। आप कहते हैं कि शब्द में प्रतीति रखने वाले और शब्द की साधना करने वाले प्रभु भक्तों की महिमा का वर्णन कर पाना
मेरे लिए असंभव है। संत धरनीदास जी ने अपने चेतावनी गर्भ लीला वाले शब्द में साधु, संतों और भक्तों के 20 से अधिक नाम गिनवाए हैं, जो प्रभु की सच्ची भक्ति या नाम की कमाई द्वारा प्रभु से मिलाप करने में सफल हो गए। नाम एक संसार उबारा, अर्थात संसार के सब धर्मों, सब जातियों के सभी लोगों के लिए केवल परमेश्वर का शब्द या नाम ही प्रभु से मिलाप और मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अलग अलग देशों और धर्मों में हुए सब संत महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में प्रभु के सच्चे नाम या शब्द की ही महिमा की है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, एक नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार, बिन नामे मुक्ति किने न पाई, पूरे गुरते नाम पल्ले पाई। आप फरमाते हैं, संसार के सब लोगों के लिए केवल परमात्मा का नाम ही भवसागर से उद्धार का एकमात्र साधन है। परमेश्वर के सच्चे नाम का बोध सतगुरु से होता है। नाम के बिना न कोई कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, न ही कर सकेगा। धरनीदास जी ने बहुत से प्रसंगों में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश की ओर संकेत किया है। वह व्योम ऊपर नाद अनहद, तह उठे झनकार, कोई प्रेमी बिरहनी जान है, नहीं अवर जानन हार। आंतरिक आकाश यानी व्योम में अनहद शब्द की ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। प्रियतम के विरह में तड़प रही किसी सौभाग्यशाली प्रेमी जीवात्मा को ही उसका बोध होता है। साधारण सांसारिक जीव उससे अनजान रहते हैं। उदय चंद आनंद उर अति, मोती बरसै धार, चमक बिजुली रेख दहूं दिस, रूप को नहीं पार। जब सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों के मध्य स्थिर करोगे तो अंदर शब्द का चांद जैसा आनंदमय प्रकाश दिखाई देगा। अंदर शब्द के चमकदार मोतियों की वर्षा होती दिखाई देगी और हर तरफ बिजली की चमक जैसा अद्भुत अलौकिक प्रकाश दिखाई देगा। सेत झलाझल झलके जहां, सुरत निरत लव लावो तहां, सहज ही रहो गहो सेवकाई, सन्मुख मिले है आत्मराई। आत्मा की सुनने वाली शक्ति को सुरत और देखने वाली शक्ति को निरत कहा जाता है। आप समझाते हैं कि नाम का अभ्यास करने का सही तरीका यह है कि सुरत को शब्द की ध्वनि में और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन कर दें। यही परमात्मा की सच्ची सेवा भक्ति है। इससे आपको अपने अंदर आत्मा के स्वामी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। धरनीदास जी आगे उपदेश देते हैं, न नाम नौका चढ़ो चित दे, बिना बाद विवाद, तहाँ लय मन पवन राखो, जहां अनहद नाद। मेरे प्यारे, अगर भवसागर से पार जाना चाहते हो तो हर तरह के वाद विवाद को छोड़कर ध्यानपूर्वक नाम की नाव पर सवार हो जाओ। तुम मन और प्राणों को अंदर आंखों से ऊपर उस जगह स्थिर करो जहां अनहद शब्द का नाद हो रहा है। थकित होए है 5 और 25 रहे हैं थीर, 10 द्वारे झलमले, मन मोती मानिक हीर। अंदर शब्द के अखंड नाद में सुरत के लीन हो जाने से काम, क्रोध आदि 5 दुष्ट हार जाएंगे और 25 प्रकृतियां स्थिर हो जाएंगी। इस तरह सुरत
3 गुणों की त्रिलोकी को पार करके 10वें द्वार में पहुंच जाएगी, जहां शब्द का हीरे मोतियों के समान चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। सतये 7 सहज धुनि उपजय, सुन सुनी आनंद बाड़े, सहज ही दीन दयाल दया करी, बूढ़त भव जल काढ़े। धरनीदास जी समझाते हैं कि जो साधक सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर पलटकर 3 गुणों की त्रिलोकी से पार चला जाता है, उसके अंदर सतलोक से आ रही शब्द की निरंतर चलती रहने वाली सहज ध्वनि प्रकट हो जाती है। जैसे जैसे सुरत इस ध्वनि में लीन होती जाती है, हृदय आनंद से भरता जाता है और प्रभु की कृपा से साधक का भवजल से उद्धार हो जाता है। धरनीदास जी कुल मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं। हो दयाल बिसंभर देवा, हम नहीं जाने पूजा सेवा, हमरे नहीं कछु कर्म निकोई, हरि कृपा होए सो होई। छोड़ो फांसी करम गोसाई, छोर लेहो जमते बरियाई, छोटी मत मैं निपट अनारी, छूटे जान एक नाम तुम्हारी। हे कृपालु परमेश्वर, हमें ना तो तेरी सच्ची सेवा भक्ति के बारे में कुछ पता है और न ही हमने कोई नेक कर्म किया है। मेरे मालिक, जो कुछ होता है तेरी रहमत से होता है, इसलिए तुम हम पर दया मेहर करके हमारा उद्धार कर दो। मेरे मालिक, हम खोटी बुद्धि वाले हैं, अनजान और अनाड़ी हैं। केवल तुम ही हमें यमदूतों की फांसी से छुड़ा सकते हो। इसलिए तुम हम पर कृपा करके अपने नाम की दात बख्श दो, ताकि हमें तुमसे मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए।